E इक्वल्स mc स्क्वायर का मतलब क्या है, जो उसे फिजिक्स का एक कोर प्रिंसिपल बनाता है। और लड़कों, mc स्क्वायर गाली नहीं है। E इक्वल्स एनर्जी। आपने फिजिक्स क्लास में सुना होगा कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। अब विंटर है, आप मम्मी से कहते हैं कि मम्मी जरा पानी का गीजर ऑन कर देना। जब आंटी जी स्विच ऑन करेंगी तब एक चेन रिएक्शन शुरू होगा। किसी पावर प्लांट में कोल से पानी को स्टीम बनाया गया होगा, वो स्टीम एक टरबाइन को हाई स्पीड में घुमा रहा होगा, उससे एक मैग्नेटिक फील्ड तैयार हुआ जिससे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने लगे, जो डिफरेंट ट्रांसफॉर्मर्स और सबस्टेशन के थ्रू आपके घर तक पहुंचा। तो अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीटिंग कॉइल के रेजिस्टेंस की वजह से थर्मल एनर्जी रेडिएट करेगा, जो आपके नहाने के पानी को गर्म करेगा। केमिकल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, देन थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट होता है ताकि आप स्कूल, कॉलेज और ऑफिस नहा के जा सकें। M इक्वल्स मास। बहुत लोग मास और वेट को कंफ्यूज कर लेते हैं। मास होता है द अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट, वेट होता है ग्रेविटेशनल फोर्स फेल्ट बाय एन ऑब्जेक्ट। एग्जांपल, मान लीजिए इसरो आपको चांद पे भेजता है, आप एक केजी का आयरन क्यूब कैरी करते हैं, तो अब उस क्यूब का मास कांस्टेंट है, इनवेरिएंट मास, पर वेट चेंज क्यों? अमाउंट ऑफ मैटर तो सेम ही है। इसका आंसर है मून का ग्रेविटी 1/6 है अर्थ का। तो अब आपका 1 kg का वो क्यूब अप्रोक्सीमेटली 0.17 kg या 170 ग्राम हो जाएगा। वेट डिफरेंस ऑन अर्थ एंड मून ऑफ 1 kg। C इक्वल्स स्पीड ऑफ लाइट, द कॉस्मिक स्पीड लिमिट। C इक्वल्स 2,99,792 किलोमीटर पर सेकेंड। C स्क्वायर इक्वल्स C मल्टीप्लाइड बाई C। तो आंसर आएगा ये। अब अप्लाई करते हैं E इक्वल्स mc स्क्वायर इन रियल लाइफ। शुरू में कहा था, याद है, कोल पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी का घर तक का सफर, उसमें एनर्जी बहुत ज्यादा लॉस होता है ड्यू टू द रेजिस्टेंस इन द वायर, कन्वर्जन फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर। अब सोचिए कि हम हाइपर एफिशिएंट हो जाते हैं, इस 1 ग्राम के पिन से कितना एनर्जी रिलीज कर सकते हैं जानते हैं? अब मास को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए आपको m को मल्टीप्लाई करना होगा इस एस्ट्रोनॉमिकल नंबर से, जो रिप्रेजेंट करता है स्पीड ऑफ लाइट c स्क्वायर, m मल्टीप्लाइड बाई c स्क्वायर। 90 मिलियन मेगाजूल्स ऑफ एनर्जी रिलीज होगा। आपको अगर इसका आइडिया दूं तो 90 मिलियन मेगाजूल्स इक्वल्स 25,000 मेगावाट आवर होता है। कमेंट कीजिएगा, अगर हमारे दिल्ली का पीक पावर कंजम्पशन 30 डेज तक 7,000 मेगावाट था, तो कितने दिन तक 25,000 मेगावाट आवर एनर्जी पूरी दिल्ली को सस्टेन कर पाएगा? ओनली अ पिन। शेयर दिस विद योर इंटेलिजेंट फैमिली एंड किड्स। लाइक, फॉलो एंड चेक आउट द चैनल। क्वेश्चन एवरीथिंग, वर्शिप नथिंग।